नमस्कार मित्रों, आज हम आपको आकाशवाणी के विषय में वीडियो डाल रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको आकाशवाणी सुनना है तो आप इसे सीख भी सकते हैं। कोई कठिन कार्य नहीं है। वो आकाशवाणी की लोगों ने बहुत बातें सुनी होंगी, चाहे उसको आकाशवाणी हुई, इसने आकाशवाणी सुनी, आप भी आकाशवाणी सुन सकते हैं। मन की चेतना के अंदर जो शब्द सुनाई पड़े वह आकाशवाणी के द्वारा ही सुनाई पड़ते हैं। मित्रों, आप अगर साधना करते हैं और यह जिज्ञासु हैं आप कि हमको आकाशवाणी सुनना है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अवश्य ही जान पाएंगे और सीख पाएंगे। जय गुरुदेव। विजन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आप अपने हिसाब से इस वीडियो को देखें और कोई भी अगर आपको समझ में ना आए बात तो आप कमेंट द्वारा आप उसमें लिखें या हमारे फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं 9506223236। यह हमारा नंबर है। हर वीडियो के अंदर हमारा नंबर आपको मिलेगा। आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको कुछ ना कुछ जवाब देंगे। अगर हम फोन नहीं उठाते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, फोन नंबर भी है। मित्रों, कभी कभी हम फोन नहीं उठा पाते हैं क्योंकि हम अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आप इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं। हम आपको ज्ञान भी दे रहे हैं और आप भक्ति भी कर रहे हैं उसको प्राप्त करके। मित्रों, आप हमेशा अगर संकल्प लेके कोई भी कार्य करेंगे अवश्य पूरा होगा, मगर संकल्प ऐसा लेना चाहिए कि जिसे बीच में आप बंद ना करें। उसी का नाम संकल्प होता है। ऐसा नहीं है 3 दिन आपने किया, थोड़ी परेशानी आई, संकल्प छोड़ दिया। इस प्रकार का संकल्प नहीं होता है। संकल्प वह होता है जो अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके, यानी उन्हें समझाकर कि मुझे यह कार्य तो करना ही है। जैसे 4 बजे उठना तो उठना ही है, कोई सा भी समय हो, कोई सा भी मौसम हो। इसीलिए आपको संकल्प लेते समय इन बातों पर विचार करना है। वैसे कोई कठिन कार्य नहीं है। जवान व्यक्ति 30, 35, 40 साल का है, वह सारे कार्य कर सकता है, सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, परंतु शर्त यह होती है कि वह उन सिद्धियों से या उन साधना करने वाली शक्तियों से केवल अपना ही कार्य करे। अगर वह दूसरों का कार्य करेगा, दूसरों के विषय में बताएगा, यह प्रकृति के प्रतिकूल है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपसे वह शक्तियां छीन ली जाएंगी। यह प्रकृति वह शक्तियां छीन लेती है। इसीलिए कोई भी साधक जो सच्चा साधक है वो किसी का कार्य नहीं करता है। वो कहता है कि प्रभु जाने, प्रकृति जाने, आप करिए, फायदा मिलेगा। मित्रों, आप आकाशवाणी के विषय में इसी के माध्यम से हमने आपको कुछ संकेत दिए हैं। आप उन संकेतों के द्वारा अपने आप को संयम में रख के साधना करेंगे। साधना कैसे करते हैं? सामान्य व्यक्ति जैसे करता वैसे ही करना है। इसमें कोई नई साधना नहीं है। नहाइए, धोइए, अपने इष्टों की पूजा करिए, फिर आपको बैठना है। जब आप बैठकर कोई भी जाप करते हैं तो वह जाप भी कर लीजिए। और जब आपको आकाशवाणी सुनने वाली क्रिया करनी है, उसके लिए थोड़ा सा 10 मिनट का आपको समय अलग से देना है। अलग से कैसे देना है कि जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, कोई भी मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, शिव मंत्र हो, दुर्गा मंत्र हो या और भी किसी इष्ट का मंत्र हो, वह मंत्र आप जाप करें तो आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद धीरे धीरे सांस लेना है। यानी लेना छोड़ना की जो क्रिया सामान्य रहती है वही रखना है। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है और आपको सांसों की आवाज सुनते हुए कानों की आवाज सुनना है। कानों की आवाज
ब्रह्मांड से जो आवाज आती है वह होती है। क्योंकि आपको कानों की आवाज और प्रकृति में जो आवाजें हो रही हैं, आपके आसपास घर परिवार की किसी की भी दोनों आवाज आपको सुनाई पड़ेंगी। आप उन दोनों आवाजों में आप अपने आप को कानों की आवाज पर लगाएंगे ध्यान। ऐसी क्रिया जब आप करते रहेंगे, शुरू में तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, मगर आप जब ऐसे करते रहेंगे कुछ दिन, फिर आपको बाहर की आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगी। अगर आप कानों की आवाज सुनेंगे तो कानों की ही सुनाई देगी, और फिर विलक्षण शक्तियों की वह आवाज जिसे आप सुनना चाहते हैं, ब्रह्मांड की आवाज, वह सुनाई देगी, जिसमें कई प्रकार की आवाज होंगी। हो सकता है अब कई हमारे शिष्यों को तो सबसे पहले बंसी की सुनाई दी, किसी को घंटी की सुनाई दे रही। हमारे शिष्य बांग्लादेश तक हैं, और इंडिया में और अमेरिका में वो अलग है, परंतु जिनको सुनाई दे रही है उनके विषय में बता रहे हैं। उनका नाम हम यहां नहीं लेना उचित समझते हैं। तो उन्हें हमारे एक शिष्य को सबसे पहले बांसुरी की आवाज सुनाई दी, और एक को सुनाई दी घंटी की। उन्हें शक्तियां प्राप्त हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। आपको भी इस तरह की सींग की आवाज, जैसे सींग बजाते हैं ना, सींग को ऐसे बजाते हैं, तो ऐसी सींग की आवाज एक अलग आती है। शंख की अलग आएगी, घंटे की अलग आएगी, मृदंग की अलग आएगी, बांसुरी की अलग आएगी। इस प्रकार से आपको अनेक ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी, मगर क्रम से इकट्ठी नहीं सुनाई पड़ेंगी। यदि आपको पहले बांसुरी की सुनाई पड़े तो बांसुरी की काफी दिनों तक सुनाई पड़ेगी। जब आप बांसुरी की आवाज सुनकर उसका अंदाजा लगाने लगेंगे तो आपको स्वयं को एक अनुभव होगा, और वह अनुभव आपको प्रत्यक्ष भी प्रमाण करेगा कि हाँ, इसका मतलब यह है। उस आवाज के द्वारा आपको एक प्रकार का ज्ञान मिल जाएगा कि अब ऐसा होने वाला है। आपके मन की इच्छा स्वयं बोलेगी, और वो प्रत्यक्ष में वैसा होगा। ऐसे ही घंटी की आवाज है, मृदंग की आवाज है, वीणा की भी आवाज है। अब होता क्या है कि जब बांसुरी की आवाज होगी तो कृष्ण की शक्ति प्राप्त होगी, वीणा की आवाज सुनाई पड़ेगी तो आपको सुनाई पड़ेगी सरस्वती माता की कृपा। इस तरह से जिस जिस देव का जो जो आवाज का माध्यम है, वह शक्ति आपको मिलेगी, और उस देव के द्वारा आपको एक सांकेतिक भाषा में अनुभव होगा, और अनुभव के द्वारा आपके अंदर मन में वह विचार उत्पन्न होंगे कि ऐसा होने वाला है। इसी का नाम है आकाशवाणी। बड़े ही प्रेम से, बड़े ही साधारण तरीके से, बड़े सौम्य और शील बनकर आप यह साधना करेंगे तो आपको विचार स्वयं आएंगे। आप इसका अनुभव करके देखिए। आपके जीवन में अगर बदलाव ना हो जाए, एक हफ्ते में बदलाव होगा आपके जीवन में। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जो हमने बताया है वह आपके कानों को सुनाई दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। आपको सारी बातें गुप्त रखना है, तभी वह आगे ब्रह्मांड से संबंध बन पाएगा उन बातों का, और वह सक्सेस होंगी। इसीलिए आप करिए और आकाशवाणी सुनकर उसकी अनुभूति लीजिए। जय गुरुदेव। कृपा आपको मिले गुरुदेव की।